का हुआ येलो कलर का, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, वो पेश किया गया और मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ा सा पिया। इसके बाद हमने तैयारी शुरू कर दी लंच की, क्योंकि लंच ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे अभी हमने फ़र्स्ट टाइम आए हैं और इतना कोई अंदाज़ा नहीं है कि फ़ूड सर्विसेज वगैरह का क्या सिलसिला है। बहरहाल हमने लंच ऑर्डर किया और लंच ऑर्डर करने के बाद हमने प्लान किया कि हम सबसे पहले जाएंगे एक्वेरियम, क्योंकि एक्वेरियम में थोड़ा सा डाउट हो रहा था टिकट्स वगैरह का, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एक्वेरियम पहुंचते ही हमें पता लगा कि इनकी एडवांस बुकिंग होती है और वो क्लोज़ हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमने कहा ट्राई करते हैं जाके, और वही हुआ जिसका डर था। बच्चों के फेसेस उतरे हुए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे देखना था डॉल्फिन शो, जो कि अब हम इंशाल्लाह कल आएंगे, क्योंकि टोटल हमारा यहाँ पे 3 डेज़ का मिशन है, टूर है बेसिकली। यहाँ से हम होते हुए इनके एक ज़ू आ गए, इंडोर ज़ू है और बड़ा ही अच्छा लगा। पहले हमें लगा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनको बच्चे खुद टच कर सकते थे, और जिसमें ह्यूज साइज़ जो है वो टर्टल्स थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी मज़े की, जिनको बच्चे बड़ी क्लोजली ऑब्ज़र्व कर सकते थे। और बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग फ़र्स्ट टाइम ऐसा मेरा भी विज़िट है ज़ू की तरफ। अली अब्बास ने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि उनका फ़र्स्ट टाइम एनिमल्स के साथ ये इंटरेक्शन है, और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो एनिमल्स को पकड़ के दबोच लें अपने हाथों में। अच्छा, बड़ा अच्छा सिस्टम इन्होंने रखा हुआ था। ये मंकीज़ हैं और यहाँ पे आप उनको ख़ुद खाना खिला सकते हैं, यानी उनका फूड आप वहाँ से साइड एक कॉर्नर पे उन्होंने एक कॉर्नर बनाया है, वहाँ से परचेज़ करें। हमें अनफॉर्चुनेटली यहाँ से मंकीज़ का फूड भी नहीं मिला। वो उन्होंने कहा कि आप 10 to 15 मिनट्स के बाद आएँ तो यहाँ पे अवेलेबल होगा, लेकिन इतना टाइम नहीं था, हम इतना टाइम गुजारना नहीं चाहते बच्चों को, काम दूसरे कॉर्नर पे जाते हैं, वापसी में आ जाएंगे यहाँ पे। वैसे आपस की बात है कि ये पॉर्क्यूपाइंस मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने सामने इतने करीब से देखे। दूर से भागते हुए तो देखे हैं मैंने इस्लामाबाद में और डेज़र्ट में भी, यहाँ पे सऊदीया में भी, लेकिन इतने करीब से मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। और अली अब्बास तो बिल्कुल ऐसे शौक थे कि वो किसी तरह इनकी उंगली को जो है टच कर लें, पकड़ लें। मज़ा आया। अच्छा, सबसे मुझे मज़े का कॉर्नर ये रैबिट्स वाला लगा। रैबिट्स बेसिकली यहाँ पे ह्यूज जाइंट साइज़ रैबिट्स भी थे, बेबी रैबिट्स भी थे। बच्चों को बड़ा इंटरेक्ट करने में मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे बड़ा शौक़ था रैबिट्स को इस तरह से पकड़ने का। बचपन में कहीं मैंने टच किया था, कहीं स्कूल के साथ फार्म हाउस गए थे तो वहाँ पे, लेकिन पर्सनली मुझे रैबिट्स बहुत क्यूट, फ्लफ़ी, प्यारे से लगते हैं। तो बच्चों का तो फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, उसको पकड़ सकते हैं, उसको फूड दे सकते हैं, उसको अपनी जो है लैप पे बिठा सकते हैं, बड़ा अच्छा। और अली अब्बास के लिए तो बहुत ह्यूज इसके लिए इंटरेक्शन था और बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन था। याद तो इसको नहीं रहेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ, आई होप कि इसको याद रहे ये वाला। आई डोंट नो ये और कहीं पाकिस्तान में ये वाली फैसिलिटी होगी या नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली बच्चों के लिए एक बड़ा मेमोरेबल ये वाला कॉर्नर था पूरे ज़ू में, जिसको वो अभी तक याद करते हैं कि रैबिट्स को हमने टच किया, उनको पकड़ा। और ये होनी चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों की, जो है वो पेट्स के साथ या स्पेशली एनिमल्स के साथ, जो पेट्स आप घर में नहीं भी अफोर्ड करते, इन द सेंस ऑफ एनी एडजस्टमेंट के। अब रैबिट्स हैं, उनके लिए आपको थोड़ा बड़ा मैदान चाहिए होता है, तो ये अच्छी चीज़ है, बच्चों के लिए होनी चाहिए। अली अब्बास ने कहा रैबिट से मैंने खेल लिया, मैं म्यूज़िक एंजॉय करूँगा, और वो दबादब म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को भी हंसा रहे हैं, लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। अब हम रैबिट कॉर्नर से बाहर आए और यहाँ पे बच्चों ने मस्तियाँ शुरू कर दी, लाइटिंग कॉर्नर्स, डांसिंग कॉर्नर, बच्चों ने खुद एक्सप्लोर करना शुरू किया।
ये एक अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड था इस पूरे विज़िट का, जहाँ पे हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे पपीज़, इतने सारे डॉगीज़ की हम किस में देखेंगे और उनको खुद हाथ लगा सकते हैं। बच्चों की भी जान निकली थी अंदर से, वैसे मेरी भी जान निकली थी क्योंकि फर्स्ट टाइम इतने करीब से किसी डॉगी को हाथ लगा रहे हैं, पास खड़े हैं डॉगी नहीं डॉगीज़। तो मज़ा आया। अली अब्बास को तो कोई डर नहीं था, लेकिन बहरहाल सारा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उनको इनकी आवाज़ों से और जो है भागने दौड़ने से जो है सारा पैनिक कर गई थी, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा ही टाइम गुजारा। दायरा का बस नहीं चल रहा था, वो किसी एक डॉगी पे उनकी नज़र थी, वो चाह रहे थे कि इसको बार बार कह रहा था मैंने इसको फ़ूड देना है, और वो यहाँ पे भी फ़ूड का यही इशू था कि फ़ूड ख़त्म हो गया था। और अली अब्बास जो है वो हर डॉगी को टच करके उसको फील करना चाह रहे थे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि इसने भी फर्स्ट टाइम कि आप जिस एरिया में हम लोग सऊदीया रह रहे हैं यहाँ पे तो करीब से भी डॉगी, इवन दूर से भी डॉगी देखने को नहीं मिला, तो इसके लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम था। बड़ा मज़ा आया इसको ही देख के, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे जो है केमिस्ट्री चल रही है डॉगी की और अली अब्बास की। वो सोच रहे हैं ये क्या कर रहा है, वो सोच रहे हैं ये क्या कर रहा है। उसने कहा चलो हटो भाई, तुमने तो मुझसे लिफ्ट नहीं करानी है। बहरहाल यहाँ पे एक ख़तरनाक सीन होने वाला था कि अली बार जाते जाते वो डॉगीज़ के बॉल और वाटर पूल में कूदने वाले थे कि मैंने शोर मचाया और उन्होंने जाके इसको रेस्क्यू किया, वरना अभी तबाही और बर्बादी हो जानी थी कपड़ों की। अच्छा, ये एक वो कॉर्नर था जहाँ पे एक हॉरर सीन स्टार्ट होता है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग हॉरर सीन कि इतने करीब से स्नेक्स, फाइथन, एनाकोंडा, ये सब चीज़ें इतने करीब से और जानदार तरीके से, मतलब कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं थी, इतने करीब से इतने ख़तरनाक सांप सूप सब चीज़ें देखना मेरे लिए मैंने तो कभी ख्वाब नहीं देखा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए ख्वाब था। ये स्कॉर्पियो देखना मेरा एक शौक़ था कि मैंने सोचा था कि हाँ डेजर्ट में स्कॉर्पियो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुझे दिखे नहीं थे। तो यहाँ पे देख के मेरे ऐसे गूज बम्स स्टार्ट होना शुरू हुए कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ब्लैक स्कॉर्पियो, दूसरे स्कॉर्पियो, फाइथन, एनाकोंडा, ये सब एक जो चीज़ें मैंने देखी हैं ये मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ डेफिनेटली। मतलब अल्लाह मियाँ की कुदरत है ये सब, तरह तरह के एक ही शक्ल के, एक ही तरह की वो उनकी शेप है, उन पे डिफरेंट किस्म की स्किन्स है, डिफरेंट उनकी जो है आप क्या कहेंगे क्वालिटीज़ हैं जी। रेक्यूलेटेड फाइथन है और ऊपर भी फाइथन साहब हैं, और एक फाइथन था कि इसको था यही था आई गेस, उसकी स्किन उतरी हुई थी, स्किन उतरी हुई साइड पे पड़ी हुई है। मतलब कुदरत खुदा की है। ये देखें रेटिकुलेटेड फाइथन, और ये एक अलग किस्म के हैं, सोए हुए हैं। मतलब कुदरत खुदा की है, सुभान अल्लाह। और तरह तरह के सांप देखे, ख़तरनाक ख़तरे से बड़े हुए सांप देखे, ये भी देखें। मज़ा आया देख के करीब से इतने ये सब चीज़ें। जी हाँ, यहाँ पे हमने एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखी, उन्होंने एम्बोस्ड किया होता, इसको क्या कहेंगे कि इन्होंने ज़मीन पे रखा होता, ऊपर शीशे से उन्होंने कवर किया होता, और बच्चे बिल्कुल सुन हो गए हुए थे। मैं करीब नहीं पहले जाने दे रही थी, लेकिन दारैन ने कहा मम्मा कुछ नहीं होता, कवर्ड है ये। और ओवरऑल हमारा जद्दा का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा।
फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे, रियाद जाते रहे और मक्का मदीना आते रहे, लेकिन यहाँ आने का हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और अच्छा है, बड़ा ये भी रौनक वाली जगह है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू रियाद, रियाद इज़ आप कह लें कि रियाद कैन बी कॉल्ड एज अ सिटी ऑफ लाइट्स। और जद्दा में भी रौनक है, लेकिन जद्दा में जो है वो इंडोर रौनकें हैं ज़्यादा। रियाद जो है वो आउटडोर भी रौनक वाला शहर है। ओवरऑल दोनों सिटीज़ की अपनी अलग अलग शान पहचान है और अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद हम मॉल आए, मॉल से हमने जो है रेड सी मॉल है सामने ही बिल्कुल, यहाँ पे हमने कुछ खाना पीना किया और उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग की। और शॉपिंग करने के बाद हमारा इरादा सीधा अपने रूम में जाने का है, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं और बच्चे ख़ास तौर पे काफ़ी थक चुके हैं। बेसिकली अकेले अकेले हों या मतलब एडल्ट्स हों तो इतनी थकावट नहीं होती है। ज़्यादा थकावट बच्चों को संभालने से, उनकी टेंशन लेने से कि यहाँ ना चले जाएं, वहाँ ना चले जाएं, थक ना जाएं, बीमार ना हो जाएं, तो ये ज़्यादा टेंशन होती है, आप बेहतर जानते हैं। तो ये भी रेड सी मॉल अच्छा था, बड़ा है काफ़ी, पूरा तो नहीं हम घूम सके बच्चों के साथ, लेकिन जितना घूम सके, जहाँ जहाँ घूम सके, विंडो शॉपिंग की और खाना हमने खाया, खाना भी अच्छा था, मज़ा आया। जब भी आएँ जद्दा के इंडोर जो विज़िटिंग प्लेसेस हैं वो ज़रूर आप करें। यहाँ पे हमें साइड पे बीच नज़र आ रहा है और बीच पे आने का भी हमारा इरादा है। इंशाल्लाह ताला हम कल के दिन जो है यहाँ पे बीच पहुँचेंगे और उसकी भी व्लॉग आपको अच्छी सी प्यारी सी बना के दिखाएंगे। मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।